वह एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था। उसे पता था कि वह किस तरह छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा था। यह बहुत मुश्किल भी था क्योंकि उसे अपना काम भी साथ में चलाना था। उसे छोटे बच्चे को भी साथ में रखना था। उसकी देखभाल के लिए उसने वह काम कर लिया था जिससे वह अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकता था। वह पड़ोस में ही रहता था। उस आदमी के पड़ोस में एक बुढ़िया भी रहती थी। वह आदमी उसके पास शाम को चला जाता क्योंकि वह बुढ़िया भी अकेले ही रहती थी। हमेशा उस आदमी से यही कहती थी कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वही इस बच्चे का भी ख्याल रख सकती थी। लेकिन वह आदमी यही कहता था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका अच्छे से ख्याल रख सकता है। मुझे नहीं पता है कि कोई इसका ख्याल रख पाएगा या नहीं, इसलिए मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। वैसे भी हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारी ज़िंदगी आसान नहीं है, मगर हम साथ में हैं तो ज़िंदगी भी कट जाएगी। जिनकी बातों से बुढ़िया को भी लग रहा था कि वह जितना चाहे अपना आपको खुश दिखा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वह अंदर से बहुत दुखी लग रहा है। उसे पता है कि वह कितनी मुश्किल को झेल रहा है। वही सच में जानता है कि वह कितना परेशान है, मगर वह किसी से नहीं कहता क्योंकि वह यह भी जानता है कि जो भी कोई दूसरा इस घर में आएगा वह उसके बच्चे का ख्याल रख पाएगा या नहीं। शायद वह यह सोचकर परेशान हो रहा है, मगर इस परेशानी को बुढ़िया समझ गई थी। इसका हल निकाल सकती है। बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहती थी। महिला ने कहा कि मैं जल्द ही इस बारे में सोचकर आपको बताती हूँ। हमें जल्दी ही समस्या का हल मिल जाएगा। बुढ़िया ने बताया कि वह आदमी बहुत अच्छा है, उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि वह परेशानी में मुझे नज़र आए। मुझे तो यही लगता है कि वह परेशानी से दूर जा सके, तभी शायद वह खुश हो सकता है। महिला ने कहा कि मैं इस बारे में जल्द ही आपको बता दूंगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। शायद उस आदमी की परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। इस बारे में वह आदमी नहीं जानता था कि कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। 2 दिन बाद बुढ़िया उस आदमी से मिलने जाती है। वह आदमी बुढ़िया को देखकर कहता है कि आज आप बहुत सुबह सुबह ही आई हैं, कोई ज़रूरी काम है? वह बुढ़िया बोली, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो शायद तुम कर सकते हो। वह आदमी कहने लगा कि आप मुझे बताएं। बुढ़िया ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो तो बहुत अच्छा होगा। वह आदमी कहने लगा कि आपको मैंने इस बारे में अपनी राय बताई थी, फिर भी आप पूछने आ गई, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। वह बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। मुझे पता है कि तुम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो और इसी वजह से तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो। मगर तुम खुद भी सोचो, क्या ज़िंदगी इसी तरह चलती जाएगी? तुम्हारी परेशानी भी बढ़ती जा रही है, तुम्हें उसे भी तो कम करना है। अगर तुम्हें ऐसा कोई साथी मिल जाए जो तुम्हारी नज़र में अच्छा हो, वह तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख पाए, तो तुम तैयार हो सकते हो। तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने ऐसे ही एक साथी की खोज लिया है। अगर तुम तैयार हो तो मैं बात कर सकती हूँ। वह आदमी भी इस बारे में जानता है कि अगर कोई उसके बच्चे को अपना समझ सके तो बहुत अच्छा होगा। उस आदमी ने कहा कि आप बड़े हो, आप कोई भी फैसला कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वह बहुत अच्छी होगी तो आप बात कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम उसे आज मिल सकते हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही शादी कर सकते हो। दोपहर बाद वह मिलने चला गया था। बुढ़िया भी वहीं बैठी थी। उसके साथ जिसकी शादी होने वाली थी वह भी वहीं पर आई हुई थी। वह आदमी कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम शादी के लिए कैसे तैयार हो गई हो, मगर मैं अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ जिससे तुम्हें पता चल पाए। उसके बड़ा वह आदमी सब कुछ बता चुका था। उसके बाद भी वह शादी के लिए तैयार थी। जब वह बुढ़िया से मिला तो वह कहने लगा कि मेरी बात सुनने के बाद भी उसने हाँ कैसे कह दी। बुढ़िया ने कहा कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यही सब जानती हूँ कि उसे सब कुछ पता हो सके, जिससे कभी भी कोई परेशानी न आए। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बड़ा जैसा वह आदमी चाहता था वैसा ही हो रहा था। वह उस बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। समय बीतता गया मगर उसका व्यवहार ऐसा ही था जैसा कि पहले था। उसे यकीन नहीं था कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, मगर सब अच्छा चल रहा था। उसका जीवन भी बहुत अच्छा हो गया था। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, मगर कभी कभी ऐसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए जीवन को हमेशा मौका देना चाहिए, शायद जीवन ही बदल जाए। एक अनोखी ज़िंदगी की कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे ऐसे ही अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद।